बिहार। नाम सुनते ही जहन में पुराने विश्वविद्यालयों, धार्मिक गुरुओं और जीवंत संस्कृति की तस्वीरें उभर आती हैं। यह राज्य, जो भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है, अपने आप में एक अनूठा मिश्रण है। यहाँ की धरती ने नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों को जन्म दिया, जहां दुनिया भर से छात्र ज्ञान की खोज में आते थे। धार्मिक गुरुओं की यह भूमि, जिन्होंने अपने उपदेशों से समाज को दिशा दी, आज भी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। पूर्वी भारत का ये राज्य विरोधाभासों से भरा है, जहां एक ओर प्राचीन इतिहास की गूंज सुनाई देती है, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता की चमक भी दिखाई देती है। यहाँ के विविध परिदृश्य, जो कभी हरे भरे खेतों से भरे होते हैं तो कभी ऊंचे पहाड़ों और नदियों से सजे होते हैं, इस राज्य की विविधता को दर्शाते हैं। बिहार में आपको एक ही समय में प्राचीन और आधुनिक तत्वों का संगम देखने को मिलेगा, जहां प्राचीन इतिहास आधुनिक आकांक्षाओं के साथ घुला मिला है। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों में आपको प्राचीन काल की झलक मिलेगी, जबकि यहाँ के आधुनिक शहरों में आपको भविष्य की एक झलक दिखाई देगी। यह राज्य एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास और आधुनिकता का अनूठा संगम होता है, जो इसे और भी विशेष बनाता है। बिहार को अक्सर भारत का दिल कहा जाता है, और ये सही भी है। ये राज्य न केवल भौगोलिक दृष्टि से, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत के केंद्र में स्थित है। यहाँ की संस्कृति, जो सदियों पुरानी है, आज भी जीवंत है, और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को गर्व से संजोए हुए हैं। बिहार का ये केंद्रीय महत्व इसे भारत के दिल के रूप में स्थापित करता है। ये एक ऐसी धरती है जहाँ कई राजवंश आए और गए, जहाँ ज्ञान फला फूला और जहाँ अध्यात्म को उपजाऊ जमीन मिली। यहाँ के प्राचीन राजवंशों ने इस राज्य को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ की संस्कृति को समृद्ध किया। यहाँ के विश्वविद्यालयों में ज्ञान का प्रसार हुआ और यहाँ के धार्मिक स्थलों ने अध्यात्म को एक नई दिशा दी। यह राज्य एक ऐसा स्थान है जहाँ इतिहास, ज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। बिहार की कहानी भारत की पहचान से जुड़ी हुई है। यह राज्य, जो भारत की आत्मा का प्रतीक है, ने भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को समृद्ध किया है। यहाँ की कहानी, जो साहस, समृद्धि और संस्कृति की है, भारत की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के लोग, जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, इस राज्य की पहचान को और भी मजबूत बनाते हैं। ये कहानी है साहस की, समृद्ध संस्कृति की और अपनी जड़ों से जुड़े लोगों की। यहाँ के लोग, जो अपने साहस और मेहनत के लिए जाने जाते हैं, इस राज्य की पहचान को और भी मजबूत बनाते हैं। यहाँ की समृद्ध संस्कृति, जो सदियों पुरानी है, आज भी जीवंत है, और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को गर्व से संजोए हुए हैं। यह राज्य, जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, भारत की आत्मा का प्रतीक है। बोधगया के विशाल मंदिरों से लेकर पटना की चहल पहल भरी सड़कों तक, बिहार भारत की आत्मा की एक झलक पेश करता है। बोधगया, जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। पटना, जो बिहार की राजधानी है, यहाँ की आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक है। यह राज्य, जो प्राचीन और आधुनिकता का संगम है, भारत की आत्मा की एक झलक पेश करता है। ये लेख आपको भारत के हृदय स्थल की यात्रा पर ले जाएगा, जहां हम इसके इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का पता लगाएंगे। इस यात्रा में हम बिहार के विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे, जहां हमें इस राज्य की समृद्ध धरोहर और संस्कृति की झलक मिलेगी। हम यहाँ के प्राचीन स्थलों का दौरा करेंगे, जहां हमें इस राज्य के इतिहास की झलक मिलेगी, और हम यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे। तैयार हो जाइए सम्राटों और विद्वानों, संतों और कलाकारों की कहानियों को सुनने के लिए, जिन्होंने इस अद्भुत राज्य पर अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ के सम्राटों ने इस राज्य को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ की संस्कृति को समृद्ध किया। यहाँ के विद्वानों ने ज्ञान का प्रसार किया और यहाँ के संतों ने अध्यात्म को एक नई दिशा दी। यहाँ के कलाकारों ने अपनी कला से इस राज्य की पहचान को और भी मजबूत बनाया। बिहार की विरासत भारत की अदम्य भावना का प्रमाण है, एक ऐसी भावना जो आज भी प्रेरित करती है और अचंभित करती है। यहाँ की विरासत, जो सदियों पुरानी है, आज भी जीवंत है, और यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को गर्व से संजोए हुए हैं। ये राज्य, जो अपनी अदम्य भावना के लिए जाना जाता है, भारत की आत्मा का प्रतीक है। आइए भारत के दिल में उतरे और उसके छिपे हुए खजानों को खोजें। इस यात्रा में हम बिहार के विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे, जहां हमें इस राज्य की समृद्ध धरोहर और संस्कृति की झलक मिलेगी। हम यहाँ के प्राचीन स्थलों का दौरा करेंगे, जहां हमें इस राज्य के इतिहास की झलक मिलेगी, और हम यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे।
इस यात्रा में हम बिहार के छिपे हुए खजानों को खोजेंगे और इस राज्य की अद्भुत धरोहर का पता लगाएंगे। आधुनिक विश्वविद्यालयों के आने से बहुत पहले बिहार दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों का घर था। यहाँ की प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। बिहार की धरती पर ऐसे कई विश्वविद्यालय और अध्ययन केंद्र स्थापित थे जो ज्ञान और शिक्षा के प्रतीक माने जाते थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय दूर दूर से विद्वानों को आकर्षित करता था और यह केवल एक शिक्षा केंद्र नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र भी था। यहाँ पर विभिन्न विषयों में गहन अध्ययन और शोध कार्य होते थे, जिसमें विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन शामिल थे। इसका पुस्तकालय प्राचीन ज्ञान का खजाना था। नालंदा के पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे जो विभिन्न भाषाओं और विषयों में थे। यह पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक में अनमोल ग्रंथ और पांडुलिपियां थीं। यहाँ के विद्वान और छात्र इन ग्रंथों का अध्ययन करते थे और नए ज्ञान की खोज में लगे रहते थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के ताज का एक और रत्न तांत्रिक बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। यह विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था और यह भी नालंदा की तरह ही विद्वानों और छात्रों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर तांत्रिक बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन होता था। इन विश्वविद्यालयों ने बौद्धिक जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे पूरे एशिया के छात्र और विद्वान यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ पर विभिन्न देशों से आए हुए छात्र और विद्वान एक साथ मिलकर अध्ययन करते थे और अपने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते थे। यह एक ऐसा समय था जब शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान बिना किसी सीमा के होता था। इन संस्थानों की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं और आने वाली सदियों तक विचारों और दर्शन को प्रभावित करती रहीं। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने अपने ज्ञान और शिक्षाओं को पूरे एशिया में फैलाया। उनके विचार और दर्शन चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान और अन्य देशों में भी पहुंचे और वहां की शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक धारा को प्रभावित किया। भारतीय दर्शन और धर्म में बिहार का योगदान अतुलनीय है। यहाँ के विद्वानों ने वेद, उपनिषद, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और व्याख्या की। उन्होंने भारतीय दर्शन के विभिन्न स्कूलों का विकास किया, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत शामिल हैं। इन विद्वानों के विचार और शिक्षाएं आज भी भारतीय समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की जन्मभूमि थी। महावीर ने यहाँ पर अपने जीवन का अधिकांश समय बिताया और जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। बिहार में आज भी कई जैन मंदिर और तीर्थ स्थल हैं जो महावीर की स्मृति को जीवित रखते हैं। यहाँ पर हर साल हजारों जैन तीर्थयात्री आते हैं और महावीर के जीवन और शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। यही वो धरती है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधगया। बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर और बोधि वृक्ष आज भी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की कहानी को जीवित रखते हैं। यहाँ पर हर साल लाखों बौद्ध तीर्थयात्री आते हैं और बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। बोधगया न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह समृद्ध आध्यात्मिक विरासत बिहार के परिदृश्य में फैले कई प्राचीन मंदिरों, मठों और पुरातात्विक स्थलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ के मंदिर और मठ न केवल धार्मिक स्थल हैं, बल्कि कला और वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण भी हैं। इन स्थलों पर जाकर हम बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को महसूस कर सकते हैं। ये स्मारक एक गौरवशाली अतीत के मूक गवाह हैं, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता की कहानियों को बयां करते हैं। बिहार की धरती पर फैले ये प्राचीन स्थल हमें हमारे अतीत की याद दिलाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी ज्ञान और शिक्षा के इस महान धरोहर को संजोए रखें और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ पहुंचाएं।